मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को वैसे ही दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद में कांग्रेस आगे देखी जा रही है, लेकिन वही कन्हैया कुमार यहां पर अभी से ही अपनी मजबूती का एहसास भारतीय जनता पार्टी को करवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर घोटाले खुल रहे हैं और मोदी के घोटाले सामने आ रहे हैं और ये घोटाले यहाँ पर 1000-500 की नहीं है, करोड़ों का घोटाला है। और ये घोटाला किसी और चीज से नहीं जुड़ा है, नए संसद भवन से जुड़ा हुआ है, जिसे अब कन्हैया कुमार सबूतों के साथ खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार की बात कही जाए तो सीधे तौर पर कन्हैया कुमार ने सबूत दिखाते हुए नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताया है और नए संसद भवन का उद्घाटन जितने जोर शोर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसी जोर शोर से उनके घोटाले का भी सच सबके सामने आ गया है। क्या कुछ कन्हैया कुमार नए संसद भवन को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। है कि हमारी तमाम जरूरत की चीजें जो पहले भारत की कंपनी, भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों के लिए बनाया जाता था, आज ये स्थिति पूरी तरह से पलट दी गई है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। खुद सरकार का दावा है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मतलब 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 करोड़ अनाज लेने की स्थिति में हैं। और जब वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं तो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करती है, महिलाओं को बस में फ्री पास देने की बात करती है, 10 लाख का इंश्योरेंस देने की बात करती है, तो कहते हैं कि रेवरी पॉलिटिक्स हो रहा है। आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? अगर प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है, तो हमारे आपके बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में भी इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। आर्थिक स्तर पर यह सरकार पूरे तरीके से फेल रही है। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है और यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का जो आंकड़ा है उसका हकीकत यह है कि दोस्त की संपत्ति बढ़ गई है और ये लोग दोस्त को ही देश समझ लिए हैं, इसीलिए दोस्त के आंकड़े को देश का आंकड़ा बता रहे हैं। हकीकत यह है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। 45 साल में बेरोजगारी अपने सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। यूपीए की जब सरकार थी 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, लोगों की आमदनी घटी है और देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाया जा रहा है। एक सवाल बार बार विपक्ष ने पूछा है कि अदानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है? इस सवाल का जवाब सरकार क्यों नहीं देती है? ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो अब देश के नहीं विश्व के नेता बन गए हैं। वो कहावत आपने सुना है ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। पहले देश का तो नेता बन जाइए, पहले देश के लोगों को जो वादा किया था उन वादों को तो पूरा कर दीजिए। और ये हमने नहीं किया था, आपने किया था, अपने ही मुंह से किया था और हम उम्मीद करते हैं कि होशो हवास में किया होगा। आप जब भाषण देते हैं तो होश में ही भाषण देते होंगे। अगर आपने होशो हवास में अपना बयान दिया है, अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है, अगर हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और अगर हम नहीं लागू करेंगे तो आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे?
हमसे सवाल पूछेंगे ना, लेकिन उनसे सवाल कैसे पूछेंगे? 9 साल नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां सवाल पूछेंगे? वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को नहीं, एक्टर को इंटरव्यू देते हैं और के बताते हैं कि आम कैसे खाते हैं। अरे आप आम कैसे भी खाते हो, आप ये बताइए कि हम खाना कैसे खाएं? आप क्या पहनते हैं, कितने घंटे सोते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? आप ये बताइए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे हो गई? आप ये बताइए कि महंगाई लगभग दोगुनी कैसे हो गई है? आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है, क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है? यह सवाल तो पूछना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को तो मुझे लगता है कि कई बार यह भ्रम होता होगा कि अपने ही देश में पूरा इवेंटबाजी हो गया। आप लोग जलते हैं, किससे जलते हैं? ऐसी जिंदगी अकेले फुटबॉल देखना पड़े? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जलते हैं। ऐसा जीवन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ इस देश के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो आपने बताया था, जो आपके द्वारा कही गई बातें थी, उसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हमने नहीं कहा था, आपने ही कहा था। आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा था 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 18 करोड़ नौकरी होना चाहिए 9 साल में। आपने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, आपने कहा था महंगाई कम कर देंगे, आपने कहा था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हो जाएगा, आपने कहा था कि इस देश के भीतर जो भी रहने वाले लोग हैं सबको साथ लेकर के चलेंगे और अच्छा दिन आएगा। ये तमाम वादे आपके द्वारा किए गए थे, और आज आप अपने अचीवमेंट के रूप में जो चीजें गिना रहे हैं उसमें एक भी यह बात नहीं कही जा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री ने इन बातों को बोलना बंद कर दिया है। आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में भाजपा ने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे चुनाव नहीं लड़ा। आपने हिमाचल का चुनाव देखा होगा। जैसे कि आपने रिपोर्ट देखा, इसमें सीधे तौर पर कितने करोड़ों का घोटाला कन्हैया कुमार नरेंद्र मोदी का बता रहे हैं। सीधे तौर पर राष्ट्रपति का अपमान किया गया, सीधे तौर पर राष्ट्रपति का अपमान करते हुए संसद नहीं जाने दिया। अब नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों किया गया है, कितने पैसे लगाए गए हैं और वो पैसा कहां से आया है, ये कन्हैया कुमार ने इस वीडियो में सबके सामने रख दिया। अब सीधे तौर पर कन्हैया कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे और तमाम सबूत वहां पर पेश करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये सबूत दिखा दिए जाते हैं तो क्या जितनी यहाँ से जोर शोर से नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, क्या उसी जोर शोर से यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ते हुए नजर आएंगे? अगर इस घोटाले में उनका नाम सीधे तौर पर सामने आ जाता है और जांच यहाँ पर होने की बात कही जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो क्या नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या कन्हैया कुमार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, क्या वाकई अब कन्हैया कुमार को जाना चाहिए और वहां पर सबूत दिखाते हुए नरेंद्र मोदी को बेनकाब कर देना चाहिए? अगर नरेंद्र मोदी बेनकाब होते हैं तो क्या सीधे तौर पर उन्हें अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।